नमस्ते, मैं हूं विजयराम पटेल। डिजिटल दुनिया में आजकल लगभग सभी लोग अपनी गर्दन को झुकाकर मोबाइल को और लैपटॉप को देखते हैं, साथ ही साथ गलत पोस्चर में सोते सोते टीवी देखते हैं, अन्य कार्य करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, अर्थात गर्दन में दर्द, सूनपन, जकड़न होने लगती है और हाथों में, अंगुलियों में सूनपन, झंझनाहट, दर्द रहता है। यदि ये समस्या भी आपकी है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए, यानी इसमें पेन को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए हम कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए और आसन कौन से करने हैं, प्राणायाम कौन से करने हैं और सिकाई और मालिश कैसे करनी है और क्या क्या सावधानी रखनी है, यह सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहे और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी कुर्सी पर, सोफे पर या फिर नीचे मैट बिछा के बैठ जाना है। आराम से बैठना है मुस्कुराहट के साथ और हथेलियों को अपने घुटनों पे लगाने के बाद कमर और गर्दन सीधी और लंबी श्वास भरते हुए आपको ऐसे ऊपर की ओर गर्दन को, सर को ऊपर उठाना है, जितना हो सके ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उनको ठोड़ी कंठ से ऐसे नहीं लगानी है और जिनको नहीं है वो भी ये कर सकते हैं, जिसमें आप ठोड़ी कंठ से लगा सकते हैं। यस, वापस करते हैं। लंबी श्वास भरना, मुस्कुराते हुए ऊपर देखना है, नॉर्मल श्वासों के साथ बने रहना है और श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। ऐसे आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद लंबी श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है और राइट साइड गर्दन को ट्विस्ट करना है, घुमाना है। इस प्रकार से गर्दन को घुमाना, पीछे अच्छे से देखना, फिर श्वास भरते हुए सेंटर में आना और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए दूसरी साइड गर्दन को घुमाना, ट्विस्ट करना, फिर वापस सेंटर में आना। ऐसे आपको कम से कम 5 से 10 बार आराम आराम से रुक रुक के या फिर तीव्र गति से, धीरे धीरे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत धीरे धीरे करना है, ये गर्दन बहुत सेंसिटिव है। आगे बढ़ते हैं। लंबी श्वास भरना है, अपने राइट हैंड को अच्छे से ऊपर उठाना है और इस प्रकार से यहाँ से कनपट्टी से, यहाँ जो खड्डा दिख रहा है वहाँ से पकड़ना है और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे खींचना है। जितना हो सके कान को कंधे की ओर, नीचे की ओर खींचना है। यहाँ पर एक पूरा खिंचाव आएगा। आप चाहो तो तेल लेके आप यहाँ मालिश भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आपको खींचना है और हल्के हल्के अंगुलियों से आपको यहाँ पर मालिश करना है, ताकि यहाँ की जो टाइट हैं, जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं, वो वापस लूज हो जाती हैं। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी लंबी श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है और खींचना है और धीरे धीरे यहाँ पर मसाज करनी है, धीरे धीरे अंगुलियाँ फेरनी है और ऐसे आपको 3-4 बार करना है। या फिर नॉर्मल तरीके से आप गर्दन झुका सकते हो। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, कान कंधे की ओर झुकाना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, मस्तिष्क को कंधे की ओर इस प्रकार से झुकाना, ऐसा करना है। उसके बाद आपको सी शेप में गर्दन को रोटेट करना है, यानी हाफ मून रोटेट करना है, पीछे ही पीछे गर्दन घुमाना है। कैसे? श्वास लिया, श्वास छोड़ा, कान कंधे से लगाने की कोशिश की और पीछे ले जाया, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए कान कंधे से, फिर वहीं से वापस श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड कान कंधे से। ऐसे आपको गर्दन 5 से 7 बार या 10 बार गर्दन रोटेट करनी है। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको तो थोड़ा ज़्यादा रुक रुक के करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अंगुलियों को इंटरलॉक लगाना है और पीछे लगाना है। पीछे लगाने के बाद आगे की ओर पुश करना है, आगे धक्का देना है, लेकिन गर्दन टाइट रखना है, आगे नहीं आने देना है। किस प्रकार से? ऐसे श्वास लिया और आगे पुश करना, गर्दन टाइट, रिलैक्स, फिर आगे लगाना और पीछे धक्का देना, लेकिन पीछे जाने नहीं देना है। इस प्रकार से पीछे धक्का देना, लेकिन गर्दन को पीछे जाने नहीं देना है, रिलैक्स। ऐसे 4-5 बार आपको करना है। फिर साइड में हथेली को कान के जस्ट ऊपर की साइड में लगाना है, कोहनी बिल्कुल सीध में। लंबी श्वास भरना, धक्का देना अच्छे से, लेकिन गर्दन सीधी, श्वास छोड़ना, रिलैक्स। दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस, श्वास भरना, धक्का देना एंड रिलैक्स। ऐसे 4-5 बार आपको करना है। उसके बाद में हाथों के लिए भी करना है। हाथों को सामने करना है, मुट्ठियों को अच्छे से कस के बंद करना है और खोलना है। अंगुलियों को, मुट्ठियों को इस प्रकार से कस के बंद करना है और खोलना है। ऐसे करने से यहाँ जो दर्द और सूनपन आता है, इससे ये एक्टिव होता है और धीरे धीरे यहाँ का फ्लो, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और रुकावट जो भी है वो निकलने लगती है। ऐसा करने के बाद मुट्ठियों को गोल गोल क्लॉकवाइज
एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। कम से कम 5-10 बार तो आपको करना ही करना है। उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। फिर ऊपर नीचे करना है इस प्रकार से, ऊपर नीचे, एंड हथेलियों को भी इस प्रकार से ऊपर नीचे करना है। आप चाहो अच्छे से पकड़ के अंदर की ओर खींचना है, श्वास भर के खींचना, श्वास छोड़ के रिलैक्स, वापस आप नीचे से भी श्वास भर के खींचना, रिलैक्स। इस प्रकार से आपको अंगुलियों को अच्छे से पकड़ के ऊपर और नीचे आपको करना है। अंगूठे को भी साथ में शामिल कर सकते हो। यस, जितना हो सके अपनी ओर से कोशिश करना अंदर की ओर खींचने की। ऐसा करने के बाद फिर जो अपना है वो कोहनियों को इस प्रकार से मोड़ना है। श्वास भरते हुए हथेलियाँ अपने कंधों पे लगाना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सीधा करना। इस प्रकार से श्वासों के साथ आपको सामने की ओर से और साइड की ओर से ये करना है। जितना हो सकता है अपने अकॉर्डिंग करना है। और फिर कंधों को गोल गोल घुमाना है, कोहनियों को, कंधों को इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आगे लाना है, कोहनियों को मिलाने की कोशिश करना है और पीछे ले जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपको 5-10 बार 20 बार करना है। उसके बाद एंटी क्लॉक, दूसरी साइड से भी जो आपने जैसा किया उसकी उल्टी साइड से भी आपको थोड़ा करना है। जो मैंने ये जो बताया आपको, ये वाला ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा, जो हमारे कंधे आगे लटक जाते हैं, सर्वाइकल हो जाए, यहाँ पर जो बन जाता है बंच बन जाता है, यहाँ पर उभार आ जाता है, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, तो वो वापस धीरे धीरे पीछे अंदर जाने लगेगा, वो वापस पीछे जाने लगेगा, तो यहाँ से वापस अंदर जाएगा। जब अपन इसको अच्छे से घुमाएंगे तो यहाँ से जो भी इकट्ठी हो गई है मांसपेशियाँ वो वापस फटने लगेगी, वापस लूज होने लगेगी और वापस वहाँ की स्टिफनेस दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, अंगुलियों को इंटरलॉक लगाना है, श्वास भरना है, पूरा अच्छे से ऊपर खींचना है एंड धीरे धीरे रिलैक्स। श्वास भरना पूरा ऊपर एंड रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा ये करना है आपको। उसके बाद एक हथेली घुटने के ऊपर, श्वास भरना और एक हाथ को इस प्रकार से उठाना जितना हो सके अपनी ओर से, अंगूठे को और या फिर मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश। दूसरी साइड से श्वास भरना, उठाना और खिंचाव लाना अच्छे से, गुड, रिलैक्स। ऐसे आपको 4-5 बार करना है। ऐसा यदि आप करते हो, ये है सूक्ष्म व्यायाम। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आसन। तो आसनों में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा आसन है वो है मकरासन, यानी आपको उल्टे लेट जाना है, उल्टे लेटना है और लेटने के बाद कोहनियों को इस प्रकार से स्टैंड बना के हथेलियों को अपने ठोड़ी के नीचे लगाना, पंजों को मिलाना और धीरे धीरे श्वासों के साथ श्वास भरते हुए राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ना और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना, श्वास भरते हुए लेफ्ट को मोड़ना और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे बारी बारी से एक एक पैर को आपको मोड़ना है। ये भी कम से कम 20-50 बार करना है। और फिर दोनों पैर को श्वास भरते हुए मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए सीधा करना, श्वास भरते हुए मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए सीधा करना। ये मेरे साथ साथ भी आप कर सकते हो। ऐसा करने के बाद भुजंगासन, हल्का सा हथेलियाँ जस्ट कंधों के नीचे या फिर थोड़ी आगे, लंबी श्वास बना और जितना आप इस प्रकार से ऊपर देख सकते हो ऊपर देखना, थोड़ी देर ऐसे रुकना और रिलैक्स होना, श्वास बना, ऊपर देखना एंड रिलैक्स होना। इस प्रकार से भी आपको 5 से 10 बार होल्डिंग के साथ 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना है। और जब आप श्वास भर के ऊपर जाते हो उसके बाद आपको श्वास नॉर्मल रखनी है, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ये उसके आगे और मैं आपको बता देता हूँ सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल के लिए एक बहुत सुंदर आसन है सोते सोते में, वो है मरकट आसन। दोनों हाथों को फैला देना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है, घुटनों को एंड पंजों को मिलाना है और श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए एक साइड में घुटनों को ले जाना है और दूसरी साइड गर्दन, एक साइड घुटने और दूसरी साइड गर्दन। इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है, घुमाना है। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उसी प्रकार पूरी स्पाइन को अपन निचोड़ रहे हैं। ये कमर दर्द में भी फायदा करेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ये इसमें तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। ये सिंपल था मरकटासन। सेकंड में दोनों पैरों में गैप देना है और फिर उसके बाद इस प्रकार से
ट्विस्ट करना है, बस इतना आप करते हो। और साथ ही साथ आप जब भी बेड पे सोते हो तो आप गर्दन को हल्का सा ऐसे लटका सकते हो, कंधे यहाँ तक, बेड के लास्ट कोर तक कंधे आ जाएंगे और फिर गर्दन ऐसे नीचे लटक जाएगी। या फिर आप जब सोते हो तो अपने तौलिए को गोल गोल करके यहाँ पर इसके नीचे, गर्दन के यहाँ पर ऐसा नीचे डाल के आपको थोड़ी देर सोना है। ऐसे आपको ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि आप बिल्कुल मैट पर, नीचे फर्श पर आपको थोड़ा सोने का अभ्यास करना है। मोटा तकिया यूज नहीं करना है, मोटा तकिया यूज नहीं करना है। अपने हाथ के यहाँ की साइज़ का हल्का सा सर्वाइकल वाला तकिया आपको यूज करना है। साथ ही साथ में जितना हो सके जहाँ भी बैठते हो अपने पोस्चर को, अपनी स्थिति बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर और गर्दन सीधी रख के आपको बैठना है। और जब मोबाइल का जो डायरेक्शन है, मोबाइल है वो बिल्कुल सामने या लैपटॉप सामने होना चाहिए, गर्दन नीचे ऐसे रख के आपको नहीं बैठना है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है। प्लस कैल्शियम डाइट लेनी है। साथ ही साथ में एक बहुत सुंदर जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम, वो आपको करना है। आपने इस प्रकार से राइट हैंड का उपयोग करना है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को मोड़ना है और अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर लगाना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है। लेफ्ट से भरना और राइट से छोड़ना, फिर राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना। इस प्रकार से आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हर रोज़ करना है। इससे जो एनर्जी लो हमारी हो गई है, डाउन हो गई है, जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपके अंदर एनर्जी आएगी और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को हील करेगी। तो इतना जो था इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जहाँ तक हो सके शेयर करना है। ये सबको ज़रूरत है आज के समय में, हम लोग मेहनत करके ये बना रहे हैं आप लोगों के लिए। जो हम कक्षा में बताते हैं वो आप लोगों को बताया है। अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि इसके बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आपको मालिश करनी है और मालिश हर रोज़ कर सकते हो। सरसों का तेल लेना है और अच्छे से जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पर अच्छे से लगाना है, गोल गोल घुमाना है और इस प्रकार से इसकी मालिश करनी है। साथ ही साथ सिकाई करनी है। कौन से पानी की करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से नोट कर लेना, डायरी लेना। आपको गर्म पानी करना है, उसके अंदर सेंधा नमक, सादा नमक डालना है, उसके बाद उसमें फिटकरी डालनी है और सूती जो कपड़ा है उसको अंदर डुबोना है, डिप करना है और निचोड़ना है। और जहाँ आपका दर्द है, जहाँ सूजन है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लगाना है। वापस उसको लेना है, कपड़े को वापस डिप करना है, वापस निचोड़ना है और लगाना है। ऐसा हर रोज़ आपको 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। तो पहले मालिश, उसके बाद सिकाई। यदि आप ऐसे करते हो तो आपके विदिन 15 दिन के अंदर आपको काफ़ी रिलीफ आ जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने तो 2-3 दिनों के अंदर भी रिलीफ लाया है। इसलिए आप करोगे तो आपको भी फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।